Hello everyone. Now we are going to start second part of the NCERT exercise chapter 2. This is a question. Three capacitors of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. What is the total capacitance of the combination? Determine the charge on each capacitor if combination is connected to a 100 volt supply. This is the question. यहाँ पे आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस गिवन है. All 3 capacitors are connected in parallel and you have to calculate the total capacitance of the combination. So in parallel combination we know the formula. All the capacitance are directly added. Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. So 2 picofarad plus 3 picofarad plus 4 picofarad all are added and answer is 9 picofarad. This is the net capacitance of combination of 3 capacitors. Now we have to calculate the charge on each capacitor. In parallel combination, all capacitors will have same potential 100 volt which is given. आपको यहाँ पे चार्ज निकालना है. चार्ज का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV. तो कैपेसिटेंस सभी कैपेसिटर्स की इंडिविजुअली गिवन है. पोटेंशियल सभी के लिए सेम रहेगा 100 वोल्ट. जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट. तो आपके पास आएगा Q1 इज इक्वल टू C1V. C1 is 2 picofarad and V is 100 volt. Just multiply Q1 is equal to 200 picocoulomb. Q2 is equal to C2V. C2 जो है वो 3 picofarad and V is the 100. तो 300 picocoulomb. And Q3 is equal to C3V. C3 is 4 picofarad and V is 100. So Q3 is equal to 100 picocoulomb. Next question. In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 raised to power minus 3 meter square and distance between the plates is 3 mm. Calculate the capacitance of the capacitor. If this capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? तो ये आपको एरिया गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 3 mm गिवन है और साथ में जो वोल्टेज अप्लाइड है दैट इज 100 वोल्ट और प्लेट्स के बीच में क्या है एयर बिटवीन द प्लेट्स. यू हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस. तो दिस एरिया इज गिवन, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन एंड पोटेंशियल इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. इसका फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. तो ऑल वैल्यूज आर गिवन. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12. एप्सिलॉन नॉट A एरिया इज गिवन 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. वो मिलीमीटर में गिवन थी, आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है. ऑन सॉल्विंग, दिस इज द capacitance of parallel plate capacitor when air is present between the plates. C naught is equal to 1.77 into 10 raised to power minus 11 farad. अब हमें निकालना है चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है Q नॉट इज इक्वल टू C नॉट V. तो C नॉट हमने कैलकुलेट किया है और V पोटेंशियल जो दैट इज गिवन. जस्ट पुट द वैल्यूज. तो C नॉट की वैल्यू थी 1.77 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 और पोटेंशियल अप्लाइड इज 100 वोल्ट. सो वी विल गेट द आंसर Q नॉट इज इक्वल टू 1.77 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 कूलम. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8. प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसी में यदि 3 mm थिक मीका शीट of dielectric constant K is equal to 6 were inserted between the plates. पिछले क्वेश्चन में प्लेट्स के बीच में एयर थी. अब बोलता है कि यदि उसके बीच में हम एक प्लेट इंसर्ट कर दें जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6. नाउ while voltage supply remains connected and after supply was disconnected. अब आपने ये 2 अलग अलग सिचुएशंस में आपने वही क्वेश्चन कैलकुलेट करना है.
व्हेन वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, तो जब वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड है और बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, तो कैपेसिटेंस जो है आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. The C is equal to K C naught and K is given 6. C naught we have calculated. And charge also increases. Q is equal to K Q naught. When voltage supply remain connected. So आपके पास C निकालना है आपने, फॉर्मूला है K C naught. K is 6. C naught we have already calculated 1.77 into 10 raised to power minus 11. Just solve it. We will get the answer. 106 picofarad. Now we have to calculate Q. Q की वैल्यू कितनी है? K Q नॉट. K कितना है? 6. तो ये भी द फॉर्मूला है, आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं. Q इज इक्वल टू CV, या आपको पता है C किसके इक्वल था? K C नॉट इंटू V. ऑल द फॉर्मूला कैन बी यूज्ड. दिस इज द Q इज इक्वल टू K Q नॉट. K कितना था? 6. Q नॉट कितना है? 1.77 इंटू 10 raised to power minus 9. Just solve it. We will get 1.06 into 10 raised to power minus 8 coulomb. Now second part. When supply is disconnected. यदि आप सप्लाई को डिसकनेक्ट कर देते हैं then what will happen? तो charge remain same. When supply is disconnected and dielectric slab is inserted, then charge remain same as it was in the case when air is present between the plates. तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा Q is equal to Q naught, that we have already calculated 1.77 into 10 raised to power minus 9 coulomb. And capacitance increases. C is equal to Kc naught and its answer is 106 picofarad. Next question. A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? Capacitance of a capacitor is given, potential is given. This is the capacitance 12 picofarad and this is the potential 50 volt, and we have to calculate electrostatic energy. U is equal to 1 by 2 CV square. इसका फॉर्मूला है U is equal to half CV square. तो half C given है 12 picofarad. Pico is equal to 10 raised to power minus 12 and V is given 50. Just put the values and solve. This is the answer. 1.5 into 10 raised to power minus 8 joule. Next question. A 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? आपके पास यहाँ पे दो कैपेसिटर गिवन है, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है 600 पिकोफैराड. एक को आपने चार्ज किया है 200 वोल्ट सप्लाई से और दूसरा अनचार्ज है. दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया आपने. कनेक्शन से क्या होगा? दे विल शेयर द चार्जेस, बट ड्यूरिंग शेयरिंग सम एनर्जी इज लॉस्ट. You have to calculate that loss of energy. Here given C1 is equal to C2 is equal to 600 picofarad. Capacitance of both the capacitors is same. Potential is given. First का potential है 200 volt और second का potential है 0 volt. When two bodies are connected, they share the charges. There is no loss of charge during sharing, but some energy is lost during sharing of charges. There is no loss of charge, but some energy is lost in the form of heat and sparking. So we have to calculate loss of energy, and its formula is delta U is equal to U1 minus U2. What is U1? Energy before connecting. टू बॉडीज थी आपके पास, टू कैपेसिटर्स थे, तो बिफोर कनेक्टिंग तो उन दोनों की जो टोटल सम ऑफ एनर्जी है दैट इज U1, एंड आफ्टर कनेक्शन उनमें जो टोटल एनर्जी है दैट इज U2, एंड डिफरेंस इज कॉल्ड लॉस ऑफ एनर्जी. U1 इज ग्रेटर देन U2. तो इसका फॉर्मूला है
C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2. तो all the values are given. C1 and C2 both are equal 600 picofarad. Put the values 600 into 600 into 10 raised to power minus 12 का स्क्वायर करेंगे तो minus 24. V1 is given 200. V2 is 0. So 200 minus 0 whole square upon 2 into C1 plus C2. दोनों की वैल्यूज पुट कर दी एंड सॉल्व. वी विल गेट द आंसर 6 into 10 raised to power minus 6 joule. Thank you. Have a great day.